हेलो एस्पिरेंट्स। एक बार पुनः क्रैक एग्जाम बाई आरके में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी में विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा किया था। आज हम इसी कड़ी में न्यूजीलैंड, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक भाग है, एक देश है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश है। यह टर्शियरी कालखंड में भूखंड की स्थापना होती है। न्यूजीलैंड के बारे में अगर हम देखेंगे तो न्यूजीलैंड में 3 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप। आइए इसको मैप से समझते हैं। ये उत्तरी द्वीप, ये है स्टुअर्ट द्वीप। और हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने स्टूडेंट एटलस को ले लिया होगा। ये स्टूडेंट एटलस को आप लोगों ने ले लिया होगा और इसी से हम मैपिंग सीखेंगे और समझेंगे। तो न्यूजीलैंड की अवस्थिति देखिए इस कैमरे में। न्यूजीलैंड की अवस्थिति ऑस्ट्रेलिया है, ये इधर न्यूजीलैंड की अवस्थिति। तो उत्तरी द्वीप हो गई, दक्षिणी द्वीप हो गई और स्टुअर्ट द्वीप हो गया। अब हम देखते हैं कि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य जो ये जल संधि बनेगा, ये है कुक जल संधि। और जो दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप के मध्य है वह है कोवाक्स जल संधि। और यहाँ पर जो सागर हमारा घूम रहा है वह है तस्मान सागर, और ये प्रशांत महासागर की में अवस्थिति है। और हम ऊपर की जो ओर देखते हैं तो प्लेंटी की खाड़ी हमको मिलती है उत्तर क्षेत्र में। प्लेंटी की खाड़ी दिखती है। फिर हम नीचे की ओर देखते हैं तो माउंट तारानाकी उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट तारानाकी। फिर उसके दक्षिणी द्वीप में आएंगे तो इसमें एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट कुक ना कि ऑस्ट्रेलिया की बल्कि पूरे ओशिनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, जो कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो कैंटाबरी का मैदान स्थित है। कौन सा मैदान? कैंटाबरी का मैदान। फिर उसके नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखला है यह सदर्न आल्प्स कहलाती है। एक यूरोप में आल्प्स पर्वत आप देखेंगे और न्यूजीलैंड में जो है वो सदर्न आल्प्स है। इसे दक्षिण का आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है। तो ये मैप की बात हो गई। और ये जो प्लेंटी की खाड़ी है इसमें भूतापीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर भूतापीय ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है बृहद पैमाने पर प्लेंटी की खाड़ी में। अब हम न्यूजीलैंड देश की बात करते हैं। न्यूजीलैंड देश की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। अब आप लोग कहेंगे कि जो राजधानी है वो कहाँ पर स्थित है, तो हम बताते हैं कि जो उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग में न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन स्थित है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूजीलैंड की राजधानी न्यूजीलैंड के किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग में न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन स्थित है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जो न्यूजीलैंड है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर भेड़ पालन बड़े पैमाने पर होता है, भेड़ पालन, दुग्ध पालन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं
तो हम देखते हैं कि उत्तर में ही एक ऑकलैंड शहर स्थित है, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में अवस्थित है, जो कि एक न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर ऑकलैंड है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो उत्तरी तटीय भाग में, दक्षिणी द्वीप के उत्तरी तटीय भाग में नेल्सन नगर अवस्थित है। दक्षिणी द्वीप के उत्तरी भाग में, ये हमारा दक्षिणी द्वीप हो जाता है। दक्षिणी द्वीप के उत्तरी भाग में नेल्सन नगर अवस्थित है, जो कि चमड़ा उत्पादों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लेदर के बैग, ट्रॉली बैग्स और जो महिलाएं पर्स पहनती हैं, जो रखती हैं अपने पास में, वो चमड़े का बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, चमड़ा उत्पादों के लिए नेल्सन नगर। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो देखते हैं कि कैंटरबरी के मैदान से गेहूं उत्पादन के लिए मरीनो भेड़ पालन, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में गेहूं की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, और जो भेड़ पालन किया जाता है वो मरीनो भेड़ पालन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी मरीनो भेड़ पालन किया जाता है। अब न्यूजीलैंड में स्टुअर्ट द्वीप जो है, वो न्यूजीलैंड ने इसको पर्यटन द्वीप के रूप में बढ़ावा दिया है, जिससे यहाँ पर एक पर्यटक स्थल का गढ़ बन गया है। आशा करता हूँ कि न्यूजीलैंड में आप सभी को इस संदर्भ में समझ में बातें आएंगी। आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम दक्षिण अमेरिका में पार्ट 1 स्टेप की बात करते हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप स्टूडेंट एटलस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है वह स्टूडेंट एटलस में आपको 77 नंबर पेज पर मिल जाएगा। 77 नंबर पेज पर फिजिकल मैप मिलेगा, 78 पर पॉलिटिकल मैप मिलेगा। तो आइए देखते हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप में हम जनरल बातें करेंगे। हम जानते हैं कि अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने किया था, लेकिन बाद में जो अमेरिका का नाम पड़ा वो अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। चौदह सौ 97-98 में किया था, और जो नामकरण पड़ा अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर नामकरण पड़ा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का और पूरे अमेरिका का। अब इसके मैप की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो मैप प्राय ऐसे बनता है, ज़्यादा थोड़ा सा पतला वगैरह देश जो है कम दिखाई पड़ेगा। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्राजील देश की अवस्थिति है। फिर ऊपर की ओर आएंगे, इस तरफ आएंगे तो इक्वाडोर, इक्वाडोर के नीचे देखेंगे तो चिली की अवस्थिति है। चिली की तो अवस्थिति इधर है, एक बार देखते हैं इसमें। इक्वाडोर है, इक्वाडोर के नीचे पेरू होगा। फिर पेरू के नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारा चिली निकलता है, चिली देश की अवस्थिति। अर्जेंटीना यहाँ पर अवस्थित है। फिर उसके बाद मध्य भाग में जो कि लैंडलॉक कंट्री है बोलीविया देश है। फिर उसके बाद यहाँ पर पराग्वे देश की अवस्थिति है। फिर यहाँ पर देखेंगे
तो उरुग्वे देश की अवस्थिति है। फिर यहाँ देखेंगे तो फ्रेंच गुयाना, उसके बगल में सूरीनाम, सूरीनाम के बगल अगर हम देखते हैं तो गुयाना की अवस्थिति है। ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच गुयाना है, ये गुयाना है। फिर उसके बाद वेनेजुएला की अवस्थिति आती है। यहीं पर ही हाल ही में 7.7 7.4 से 7.7 तक तीव्रता का भूकंप आया है, जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाया है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक भाग है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो कोलंबिया की अवस्थिति होती है। फिर कोलंबिया के नीचे देखते हैं तो इक्वाडोर है ही, एक छोटा सा देश। और इक्वाडोर के जस्ट बगल में ही एक छोटे छोटे द्वीप हैं जिसको कहा जाता है गैलोपैगोस द्वीप। गैलोपैगोस द्वीप समूह कहा जाता है इसको, जो कि इक्वाडोर का ही भाग है। अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे नीचे है वो टिएरा डेल फ्यूगा है। टिएरा डेल फ्यूगा, और ये जो अलग कर रही है जल संधि है, जल को जोड़ रही है और दो स्थल भागों को अलग कर रही है, वो है मैगेलन जल संधि। अब बस इन जो देश हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर के जो देश हैं उनकी राजधानियों को समझेंगे, और हम देखेंगे कि जो इक्वाडोर है इसी से ही हो करके हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन गुजरती है, विषुवत रेखा। और जो चिली की तरफ से है इससे गुजरती है हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा गुजरती है। अब आइए हम देखते हैं कि देश और उनकी राजधानी। पहले देखते हैं कि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। फिर उसके नीचे देखते हैं तो फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी हमको दिखता है केयन। सूरीनाम पैरामेरिको, सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिको। फिर उसके बाद गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। फिर हम देखते हैं वेनेजुएला की राजधानी कराकस। फिर कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की अगर हम राजधानी देखते हैं तो क्विटो। फिर पेरू की राजधानी लीमा। फिर देखते हैं चिली की राजधानी सांटियागो। फिर देखते हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे की अगर हम राजधानी देखते हैं तो मोंटेवीडियो। और अगर हम बोलीविया की राजधानी देखते हैं तो बोलीविया की राजधानी बोलीवर होना चाहिए लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज। तो कोई छूट रहा है पैराग्वे, पैराग्वे की राजधानी मिलता है असुनसियन। आप लोग राजधानी नोट कर लीजिए एक बार, फिर से मैं बता देता हूँ। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन, सूरीनाम पैरामेरिबो, गुयाना जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला कराकस, कोलंबिया बोगोटा, इक्वाडोर क्विटो, पेरू लीमा, चिली सांटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे मोंटेवीडियो, बोलीविया लापाज, और जो पराग्वे है असुनसियन। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इसको नोट कर लें या तो स्क्रीन शॉट ले लें। मैं साइड हट जाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। महाद्वीपीय दृष्टिकोण से इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका दो भागों में बटा है।
एक उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है पनामा से उत्तर का संपूर्ण भाग। पनामा जो नहर आप लोग देख रहे हैं मैप में, पनामा से उत्तर का संपूर्ण भाग। फिर दक्षिण अमेरिका पनामा से दक्षिण का संपूर्ण भाग। ये दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले हमने महाद्वीपीय दृष्टिकोण से बांटा, अब राजनैतिक दृष्टिकोण से अमेरिका को 3 भागों में बांटेंगे। एक है एंग्लो अमेरिका, एक आएगा एंग्लो अमेरिका, दूसरा आएगा मध्य अमेरिका, तीसरा आएगा लैटिन अमेरिका। जो एंग्लो अमेरिका है वह कनाडा और यूएसए की बात करते हैं। कनाडा और यूएसए पर हिस्ट्री में, यूएसए के हिस्ट्री में यूके यानी ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अधिकार जमाया था, जिससे 1776 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हुआ था, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी अंग्रेजी को वहीं पर छोड़ दिया, तो इसलिए एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत यूएसए प्लस कनाडा आते हैं। मध्य अमेरिका के अंतर्गत हमारा जितने कैरेबियन कंट्रीज हैं, कैरेबियन देश प्लस मैक्सिको, ये गिने जाते हैं मध्य अमेरिका के अंतर्गत। फिर लैटिन अमेरिका के अंतर्गत जितने साउथ अमेरिका के देश हैं, ये सब पूरे ऑल टोटल ये सब आएंगे लैटिन अमेरिका के अंतर्गत, साउथ अमेरिका के अंतर्गत आएंगे। इसे देख लीजिएगा, महाद्वीपीय दृष्टिकोण से अमेरिका को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। पनामा से उत्तर का संपूर्ण भाग उत्तर अमेरिका, पनामा से दक्षिण का संपूर्ण भाग दक्षिण अमेरिका। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका को 3 भागों में बांटा गया है, एंग्लो अमेरिका, मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत यूएसए और कनाडा आएंगे, मध्य अमेरिका के अंतर्गत कैरेबियन देश जितने भी हैं वो आएंगे, और जो लैटिन अमेरिका है वह पनामा के दक्षिण का संपूर्ण भाग यानी कि दक्षिण अमेरिका के सभी देश आएंगे, ब्राजील, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया, जितने भी दक्षिण के भाग की कंट्री हैं सब इसमें आएंगे। अब यहाँ तक हमने चर्चा कर दिया है, इसमें हम एक दो और चर्चा कर लेते हैं जो कि इक्वेटर लाइंस और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब देखते हैं विषुवत रेखा पर अवस्थित देश। पहला हमारा इक्वाडोर, दूसरा हमारा देश आएगा कोलंबिया, तीसरा देश आएगा ब्राजील। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं मकर रेखा पर अवस्थित देश। मकर रेखा पर जितने भी अवस्थित देश हैं उसमें चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, चौथा नंबर ब्राजील का आएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि 2 देश से सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन से ऐसे 2 देश हैं जो कि ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं? एक तो है इक्वाडोर, दूसरा है चिली। ये 2 देश ऐसे हैं जो कि ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो लैंड लॉक कंट्री हैं, लैंड लॉक कंट्री, जो कि लैंड लॉक कंट्री का अर्थ है स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब है कि जो कि किसी भी जलभाग से, समुद्र से घिरे नहीं होते हैं, उस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, स्थल अवरुद्ध देश होते हैं। स्थल अवरुद्ध देश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक है बोलीविया,
दूसरा है पराग्वे। इतनी चीजें हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है इसमें दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा दो महासागरों से लगती है। दो महासागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से देश हैं वो? एक है चिली, दूसरा है कोलंबिया। चिली किससे किससे साझा करता है? एक प्रशांत महासागर और एक दक्षिणी महासागर। चिली जो देश है वो दक्षिणी महासागर से भी सीमा साझा करता है और इधर प्रशांत महासागर है उससे भी सीमा साझा करता है। और कोलंबिया जो है वो हम देखते हैं तो वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है। ये प्रशांत महासागर नहीं, ये अटलांटिक महासागर है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। आज हमने न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के फर्स्ट पार्ट को हमने देखा। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।